समानांतर संबंधित प्रश्न और उसके व्याख्या को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न हल हो जाएगा। तो सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? तो 1000 ईस्वी में किया गया और इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो इनका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो इस्लाम धर्म के प्रचार और धन की प्राप्ति के उद्देश्य से महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इलियट के अनुसार ये सारे जो आक्रमण थे वह 1000 से 1026 ईस्वी तक किए गए थे। और इनका सबसे चर्चित जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर आक्रमण, ये गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। इन्होंने यहाँ से धन की काफ़ी मात्रा में लूट की थी और जिसमें इसने लगभग 50,000 हिंदुओं की तथा ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। प्रश्न है किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। वह क्या, इसका देख लेते हैं हम लोग। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। बैरोमीटर द्वारा वायु के दाब तथा हाइड्रो द्वारा द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है, जबकि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। प्रश्न है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा आप सब। जल का अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। प्रश्न है कि संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो वह फरवरी में। प्रश्न है कि सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो वह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबावा हिमनद से है। यह कुल 2880 किलोमीटर यात्रा तय करती है। अगर भारत में बात करें तो 1134 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। इनकी सहायक नदी भी देख लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम है। प्रश्न है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को घोषित किया गया था और उस समय भारत का जो राष्ट्रपति था वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था और प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न है कि नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित था ये नवरत्न और उनके साम्राज्य का शोभा बढ़ाते थे ये नवरत्न। कौन कौन से थे? तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजो और एक था हाकिम हुकाम। ये 9 नवरत्न थे अकबर के शासनकाल में। प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्रश्न है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यह समताप रेखा कहते हैं इसको। प्रश्न है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो वह डलहौजी ने अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजों साम्राज्य
में मिलाए गए राज थे। सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी में